अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे कि हामिद मीर साहब जो कि इमरान खान और पीटीआई के बड़े मुखालिफ हैं, अचानक उन्होंने आज इमरान खान और पीटीआई की तारीफ़ें शुरू कर दी हैं। वो एक निजी टीवी के किसी प्रोग्राम में बैठे हुए थे और इमरान खान के हक़ में उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत अच्छी इकॉनमी बढ़ा रहे थे, इस हुकूमत को बहुत अच्छा चला रहे थे। इन चोरों ने, गद्दारों ने मुल्क का आकर बेड़ा गर्क कर दिया। जो इन टेक्नोक्रेट जो सेटअप की बातें करते हैं, जो लोग इनको लाने की बातें करते हैं, ये शबर जैदी टाइप लोग जो टेक्नोक्रेट सेटअप एक गैर आइनी काम को इस मुल्क में मुसल्लत करने की बातें करते हैं, तो इन लोगों को जेलों में डालना चाहिए जो ये टेक्नोक्रेट सेटअप की बात करते हैं, क्योंकि टेक्नोक्रेट सेटअप एक गैर आइनी अमल है। ये आइन को तोड़कर, आइन को रौंद कर ये मुल्क पर मुसल्लत किया जाता है। तो उन्होंने आज खुलकर टेक्नोक्रेट सेटअप की मुखालफत की। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 75 सालों से इस मुल्क पर इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना मुसल्लत किए जाते रहे हैं IMF के एजेंट। वो क्यों एजेंट मुसल्लत किए जाते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि ये IMF के जो लोग हम पर मुसल्लत किए जाते हैं, जिस तरह के शौकत अजीज़ हो गया, ये उसके बाद ये हफीज़ शेख हो गया, अभी गवर्नर स्टेट बैंक हो गया, इस तरह के बहुत से जब IMF के नुमाइंदे हम पर मुसल्लत किए जाते हैं, वो दरअसल IMF को फ़ायदा देने के लिए मुसल्लत किए जाते हैं। जब $1 अरब उनसे ये कर्ज़ा हमें ले के देते हैं ये उन्हीं के नुमाइंदे, तो वापस हमें करना पड़ता है $2.5 अरब, मतलब $1.5 अरब इस गरीब आवाम का ज़्यादा सूद की शक्ल में हमें ज़्यादा अदा करना पड़ता है। जितना इस मुल्क को बर्बाद इन टेक्नोक्रेट्स लोगों ने किया है ना, जो कि हम पर मुसल्लत किए जाते रहे हैं, जो कि अभी भी ये टेक्नोक्रेट ही सेटअप है जो कि हम पर मुसल्लत है, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा ही गर्क किया है। तो उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि शहबाज शरीफ साहब कौम से सच बोलें, झूठ मत बोलें। इमरान खान बड़ी अच्छी गवर्नमेंट चला रहा था, इमरान खान को निकाल कर तुमने इस मुल्क की बर्बादी पर साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया। तो आज हामिद मीर साहब ने दिल खोल कर, पता नहीं उनको क्या नज़र आ गया है, कोई अच्छाई का सांप लड़ गया उनको, तो आज उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की हैं। लग नहीं रहा था कि ये हामिद मीर साहब बोल रहे हैं, ये लगता था ये कोई पीटीआई को बंदा या पीटीआई को कोई नुमाइंदा बोल रहा है। अगली खबर ये है कि जी F9 पार्क इस्लामाबाद में एक मोटरवे पे जो वाक़या हुआ था उससे भी बड़ा वाक़या हुआ है। 2 नौजवानों ने एक अकेली लड़की को F9 पार्क में ज़्यादती का निशाना बनाया और उसको बरहना करके बारी बारी उससे ज़्यादती करते रहे। वो लड़की चीखती चिल्लाती रही, उनके पाँव को हाथ लगाती रही, लेकिन उन जालिमों ने उस लड़की की एक ना सुनी। उसको बरहना करके बारी बारी उसके साथ उन्होंने रेप किया, उन्होंने ज़्यादती की। लड़की उनके पाँव को हाथ लगाकर उनको कह रही थी कि तुम मेरे भाई हो, मेरे भाई, मुझे छोड़ दो, ऐसा ना करो, लेकिन उन्होंने उसकी कोई चीखो पुकार ना सुनी। उसके कपड़े उन्होंने उतरवा कर दूर फेंक दिए और कहा कि अगर तुम ज़्यादा चीखी चिल्लाई हम 4-5 लोगों को और बुला लेंगे और तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे। ये वाक़या हुआ जी कहाँ पे जी? हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे महंगे तरीन इलाके F9 पार्क में। तो जनाब, जब हमारी हुकूमतें सिर्फ़ और सिर्फ एक इमरान खान के पीछे लगी हुई होंगी, किस तरह इमरान खान के लोगों को तोड़ना है, किस तरह इमरान खान को इलेक्शन हरवाना है, किस तरह इमरान खान को आगे नहीं आने देना, बस सारा कॉन्सनट्रेट, पूरी तवज्जो सिर्फ इमरान खान पर होगी, तो जनाब मुल्क जाए भाड़ में, पाकिस्तानी जाए आवाम भाड़ में। तो हम तो सिर्फ इमरान खान के पीछे लगे कि वो दोबारा ना आ जाए। क्यों? कि हमारे बाप अमेरिका का हुक्म है, हमारे अब्बू जी जो बाइडन का हुक्म है कि जी कि इमरान खान दोबारा ना आए। हम अपने अब्बू जी के हुक्म को पूरा करने में लगे हुए हैं। यहाँ मुल्क में दहशतगर्दी आम हो रही है, मुल्क में कत्लो गारत, मुल्क में इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, लेकिन हमारी हुकूमत सिर्फ पीटीआई के लोगों को उठा रही है, साफ़ियों को उठा रही है, उनको नंगा कर रही है, उनकी वीडियो बना रही है, उनकी फैमिली की वीडियो बना रही है, उनको बच्चों के भेज रही है। ये सिर्फ काम रह गया। बात सिर्फ यही है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अल्लाह हाफ़िज़।